वालेकुम, मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी और उनकी तहरीर नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। इस वीडियो में हम प्रेमचंद की एक सामान्य से हालत ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। विस्तृत रूप से, मुकम्मल रूप से एक अलग वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बात करें हम मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में लम्ही गांव में हुई थी। लम्ही उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। इनका इंतकाल सन 1936 में लखनऊ में हुआ था। इनका इंतकाल 1936 में हुआ था। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वह बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। लम्ही इनके गांव का नाम था। इनका शुमार उर्दू के बेहतरीन और इब्तदाई अफसाना निगारों में होता है। ये उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार हैं। इनका पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि 1908 में शाया हुआ। इनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। इनके अफसानों का जो मौजू है वो खासकर देहात और जो दबे कुचले तबके हैं, इनको ये अपने अफसाने और नावलों में अपना मौजू बनाते हैं। गुर्बत और अफलास में जीने वाले आम इंसान, खसूसन देहात यानी गांव, किसान, मजदूर इनके अफसानों के अहम किरदार होते हैं। इनके किरदारों में गांव के लोग हैं, किसान है, मजदूर है, इनको ये अपने नावल अफसानों में किरदारों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे। तकरीबन 250 अफसाने प्रेमचंद ने लिखे। वहीं 1 दर्जन के करीब उनके नावल है। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात इनके अहम अफसानी मजमूए हैं। वारदात है, प्रेम पच्चीसी है, प्रेम बत्तीसी है, दूध की कीमत कि इनके अफसानी मजमूए हैं, इनमें अफसाने हैं। इनके साथ साथ इनके नावलों में गोदान, गबन, मैदानी अमल, बेवा और बाजारी हुस्न ये इनके मशहूर व मारूफ नावल हैं। उर्दू अदब की ये मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ रहे हैं। इनके साथ साथ अब हम जान लेते हैं इनका हमारी निसाब में शामिल सबक नादान दोस्त। नादान दोस्त, सबसे पहले तो हम इसकी कहानी जान लेते हैं। कहानी के बाद में हम सिर्फ उन बातों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कितने किरदार हैं, किरदारों के नाम क्या क्या हैं, और जो सबक में ख़ास बात है उन पर बात करेंगे। इसकी कहानी ये है कि इसमें 2 भाई बहन होते हैं। भाई का नाम होता है केशव और बहन का नाम होता है श्यामा। ये इनके घर में एक चिड़िया कानरस पर घोंसला डालती है और उसमें अंडे देती है। इन बच्चों को उन अंडों को देखने की ख्वाहिश पैदा होती है और इनके जहन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। एक बार जब केशव अंडों को देखता है तो उसको हाथ लगा देता है, फिर चिड़िया उन अंडों को नीचे गिरा देती है और अंडे फूट जाते हैं। तो इसी तरह ये कहानी है। इसमें जो ख़ास मकसद है इस कहानी का वो ये है कि हमें दोस्ती है वो अक्लमंदों से करनी चाहिए और हमें दूसरों के कामों में बिना वजह अड़चन नहीं डालनी चाहिए। अब हम इस सबक की खास खास बातों को ध्यान रखते हैं। पहली बात ये कि 2 भाई बहन हैं, उनका भाई का नाम है केशव, बहन का नाम है श्यामा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पीछे के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चिड़िया ने जो अंडे दिए थे वो कितने थे। इस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। भाई का नाम है केशव, बहन का नाम है श्यामा। चिड़िया ने कानरस पर अंडे दिए थे। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है, जो सबक है इसमें दूध और जलेबी का जिक्र किया गया है। दूध और जलेबी का। जब चिड़िया ने अंडे दिए तो बच्चों के जहन में कुछ सवाल उठे। वो सवाल थे, अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकल लेंगे, घोंसला कैसा है। इस तरह के सवाल बच्चों के जहन में बन रहे थे। इसमें बताया गया है कि बाबूजी हैं वो दफ्तर में गए हुए थे। बाबूजी दफ्तर में
गए हुए थे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। सवाल ये बनता है कि छत किस चीज़ की बनाई गई। छत है वो कपड़े की बनाई गई, छत कपड़े की बनाई गई। और जो चिड़िया है उसके लिए पानी और चावल की व्यवस्था की गई। खाने के लिए चावल रखे गए, चिड़िया के खाने के लिए चावल रखे गए। इसी के साथ साथ जो इस बात भी पूछ ली जाती है कि प्याली में क्या था। प्याली में पहले तेल था जिसे केशों ने ज़मीन पर उड़ेल दिया। प्याली में क्या था? प्याली में तेल था। अगला प्रश्न है जो बन सकता है वो है इस सबक में किस मौसम का जिक्र किया गया है। इस मौसम में गर्मियों का जिक्र किया गया है। गर्मियों का ये जो मौसम है नादान दोस्त में, ये गर्मियों का मौसम था। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो है चिड़िया ने कितने अंडे दिए। चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। चिड़िया ने कुल 3 अंडे दिए थे। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि श्यामा डर कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर, श्यामा दौड़कर जो चिड़िया के लिए छत बनी थी वो श्यामा की पुरानी धोती की बनी थी। जो श्यामा की पुरानी धोती थी उसका कपड़ा फाड़ कर चिड़िया की छत बनाई गई। इसी के साथ साथ तय के तीनों अंडों इस पर रख दिए। इसमें ये बात पता चलती है कि अंडों को किसने छुआ। अंडों को केशों ने छुआ था, जो कि ऊपर चिड़िया के अंडों को देख रहा था। अंडों को केशों ने छुआ था। अगली बात है जो है कुंवाड़ है, वो जो मकान का कुंवाड़ है वो किसने खोला। मकान का कुंवाड़ है वो केशों ने खोला था। मकान का कुंवाड़ केशों ने खोला था। इसी के साथ साथ जो और बात है इम्पोर्टेंट वो ये कि अंडों को किसने गिरवाया। अंडों को चिड़िया ने गिरा दिया था क्योंकि उसे केशों ने छू दिया, जिसकी वजह से वो अब उनको नहीं सहती है और अंडे नीचे गिरा देती है। ये इसकी कुछ खास बातें थी। इसके बाद हम बात करें मायनी और लफ्ज़ की। लफ्ज़ जिनके मायनी इस किताब में दिए गए हैं। आलिमाना गरूर। आलिमाना गरूर कहते हैं बड़बोलापन या जानकारी का घमंड। पेचीदा। पेचीदा कहते हैं उलझा हुआ या फिर मुश्किल। ख्वाहिश चाहत है, तलब है, इसको ख्वाहिश कहते हैं। तहकीकात छानबीन करना ने तहकीकात कहे। जानना मालूम करना भी तहकीकात के ही अर्थ हैं। कयास लगाना, कयास का अर्थ होता है अंदाज़ा। बेताब, बेताब का मायने होता है बेचैन। अगला जो लफ्ज़ है वो इम्पोर्टेंट है तजवीज़। तजवीज़ का मायने होता है मशवरा। उधेड़बुन का होता है सोच विचार। एतबार जिसका मायने होता है भरोसा। इत्तेफाकन जिसका मायने होता है अचानक। अफसोसनाक दुख भरा। दुष्ट बेरहम को दुष्ट कहते हैं, दुष्ट। और जो इम्पोर्टेंट है वो है ज़ैम। ज़ैम का अर्थ होता है गरूर। गरूर जम को कहते हैं। इस सबक में हमें ये बताया गया है कि कोई भी काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्ती वो समझदारी के साथ ही करनी चाहिए। जो समझदार होता है उसी के साथ दोस्ती करनी चाहिए। फिर हमसे कुछ सवाल पूछे गए जिनके जवाब देने हैं। घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। घोंसला देखकर बच्चों के दिल में बहुत सी ख्वाहिशें पैदा हुई, जैसे बच्चे कितने हैं, घोंसला कैसा है, बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे उड़ेंगे, बच्चे क्या खाएंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं वो बच्चों के जहन में उभरने लगी। घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की। घोंसले तक पहुंचने के लिए वह अपनी बहन से स्टूल मंगाता है और उस पर खड़ा होकर घोंसला देखता है। श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया। क्योंकि श्यामा को लगा कि अंडे केशव ने छुए हैं जिससे वो गंदे हो गए और चिड़िया ने इसे ज़मीन पर गिर दिया। परिंदे के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। परिंदे के अंडों को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि परिंदों के अंडों को छूने से वो गंदे हो जाते हैं, जिससे परिंदे उसे सहते नहीं है और बच्चे नहीं निकल पाते। अगला है घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों। घोंसले से ज़मीन पर अंडे चिड़िया ने गिरा दिए
क्योंकि उसे केशों ने छू लिया था, जिससे कि वह गंदे हो गए। ये इसके कुछ सवाल थे और इसके जवाब। फिर है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाओ। इन लफ्ज़ों को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है उधेड़बुन। उधेड़बुन का जुमला बनाना है, जैसे वह पैसे कमाने की उधेड़बुन में लगा हुआ है। फिर है अंदाज़ा। चिड़िया के अंडों को छूते हुए केशों को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो गंदे हो जाएंगे। अगला है बर्दाश्त। बर्दाश्त का जुमलों में इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि राहुल ने शाहिद को मारा मगर वो बर्दाश्त ना कर सका। फिर है यकाएक। यकाएक है यकाएक उसे एक विचार आया, यकाएक उसे एक आइडिया आया या यकाएक उसे एक ख्याल आया। फिर है सत्यानाश। इसका आप कमेंट बॉक्स में जुमलों में इस्तेमाल करिए और बताइए। फिर अगला है नीचे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह को भरो। पहला है केशो दिल में काँप रहा था। पहले में आएगा ये काँप रहा था। फिर है पानी की प्याली भी एक तरह टूटी पड़ी थी। यह आएगा 2 नंबर पर, टूटी पड़ी थी। फिर है केशो के सर इसका पाप पड़ेगा। इसमें आएगा ये पाप। फिर है निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, तो इसमें आएगा बच्चे। बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। अगला है बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। यह आएगा 5 में, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। फिर है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाओ। वाहिद और जमा बनाने हैं। सवालात का होगा सवाल। सवालात एक जमा है जिसकी वाहिद होगी सवाल। मौका मौका एक वाहिद है जिसकी जमा होगी मवाक़ी। अगला है तकालीफ़। तकालीफ़ जमा है जिसकी वाहिद होगी तकलीफ़। ख्वाहिश ख्वाहिश की जमा होगी ख्वाहिशात। परिंदे परिंदे की वाहिद होगी परिंदा। और चीज़ इसका जमा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क़वाइद से मुतालिक इसमें कुछ ख़ास बात है, वो ये है कि इन जुमलों में आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में बताया जा रहा है। क़वाइद की ज़बान में इस आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। इसमें मुस्तकबिल की डेफिनेशन है कि जो आने वाला समय है वो मुस्तकबिल में शुमार किया जाएगा। जैसे मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखाऊँगा। बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। ये सभी मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस के या फिर कहे भविष्य काल के उदाहरण है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्किर और मोनिस लिखो। मुज़क्कर मोनिस कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। पहला है अम्मा। अम्मा का होगा अब्बा। चिड़ा का होगा चिड़िया। बहन का होगा भाई। बच्चा का होगा बच्ची। और बिल्ली इसका मुज़क्कर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये था अपना वीडियो नादान दोस्त और मुंशी प्रेमचंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।